नमस्ते साथियों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी के शुभ आशीर्वाद से आप और आपके परिवारीजन सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे एवं प्रसन्नचित्त होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। एक छोटी सी कहानी। एक किसान ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर और स्वामी भक्त था। एक दिन किसान कहीं गया था। किसान की पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाकर वहीं पर आंगन में जमीन पर सुला दिया और नेवले को वहीं छोड़कर वह स्वयं घड़ा और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। किसान की पत्नी के चले जाने पर वहां एक काला सर्प बिल में से निकल आया। बच्चा जमीन पर कपड़ा बिछाकर सुलाया गया था और सांप बच्चे की ओर ही आ रहा था। नेवले ने यह देखा तो सांप के ऊपर टूट पड़ा। उसने सांप को काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला और घर के दरवाजे पर किसान की पत्नी का रास्ता देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब किसान की पत्नी कुएं से पानी भर के वापस आई तो घड़ा हाथ में लिए हुई थी। किसान की पत्नी हाथों में घड़ा लिए हुए वापस लौटी तो क्या देखती है, उसने घर के बाहर दरवाजे पर नेवले को देखा। नेवले के मुख में रक्त यानी खून लगा देखकर उसने समझा कि इसने मेरे बच्चे को काटा है। दुख और क्रोध के मारे भरा घड़ा उसने नेवले पर पटक दिया। बेचारा नेवला कुचलकर मर गया। वह स्त्री दौड़कर घर में आई। उसने देखा कि उसका बच्चा सुख से सो रहा है, आराम से लेटा हुआ है और वहाँ एक काला सर्प कटा पड़ा हुआ है। अब उस किसान की पत्नी को अपनी भूल का पता चल गया था। वह दौड़कर फिर नेवले के पास आई और मरे हुए नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन कहते हैं कि जो होना होता है वो तो हो जाता है, वह तो वापस आता नहीं है। लेकिन अब उसके रोने से क्या लाभ, इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अर्थात इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई कार्य करें, कोई भी कार्य करें, कैसा भी कार्य करें, तो उस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम विचार पूर्वक कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने के पहले जब हम विचार कर लेते हैं तो वह कार्य हमारे लिए अत्यंत सुलभ और सरल बन जाता है। और विचार अंतर्मन से करना होता है, जिसे कहते हैं चिंतन। चिंतन करके हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के पहले पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी का ध्यान करते हुए आप किसी भी काम को श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, विचार पूर्वक किसी भी कार्य को करने से पहले जब आप अपने अंतर्मन की सुनते हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है और जिस कार्य के लिए हम जाते हैं वह कार्य सफल भी होता है। और ऐसा ही कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है क्या कि सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। कहने का तात्पर्य उस बच्चे का मरण निश्चित था। तो ये तो एक बहाना है, लेकिन सत्यता यही है कि ये सब कुछ विधि हाथ है, विधाता के हाथ है। लेकिन फिर भी विधाता कहते हैं कि हम आपके हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं हम आपके हृदय में ही निवास करते हैं आत्मा रूप में। तो आप अंतर्मन की सुने, अर्थात आत्मा की सुने और आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन करें और विचार पूर्वक कार्य करें तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा की आवाज़ को ही हम हृदय से सुनते हैं। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए सभी साथियों को, मित्रों को जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।